नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव। एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो सेटबैक आते हैं हमें। अब सेटबैक कई प्रकार के होते हैं, मैं उसको डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, उसको कैसे हैंडल किया जाए। और मैं पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे कलीग का, जिन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया कि आप कुछ इस पर बोलें। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा आपको कि जॉब स्टेबिलिटी क्या है, और अचानक ऐसा क्या हुआ पिछले 10-15 सालों में कि जॉब स्टेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है। इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि देखिए, पहले कभी ये सेलर मार्केट हुआ करती थी, राइट। चीज़ों की डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। तो उसमें क्या होता है कि कंपटीशन कम होता है, और जब कंपटीशन कम होता है तो ऑर्गेनाइजेशंस बड़े प्यार मोहब्बत से काम करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं होती उन्हें। क्यों? सेलर मार्केट, आपने जो प्रोड्यूस कर दिया, मोनोपोली सिचुएशन में आप काम कर रहे हैं। लेकिन 90s के बाद, 93 के बाद, जैसे जैसे इकोनॉमी खुली और नई नई कंपनीज आई, और नए नए, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ले लीजिए, आप क्रिकेट में ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री ले लीजिए। पहले एक ही हीरो 20-20 साल निकाल देता था। पहले एक ही प्लेयर 10 से 15 साल तक, 35 साल या 40 साल तक रिटायर होते थे, राइट। स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। और इसी प्रकार से एम्प्लॉयज़ की भी एक म्याद जो थी कंपनी में टिकने की, बहुत लंबी थी, 15 साल, 20 साल। गवर्नमेंट में 35-35 साल लोग जो है जॉब कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, इन सभी इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे, कंपटीशन बड़ा इंटेंस हो गया। हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में आज योयो टेस्ट होता है, फिजिकल फिटनेस पे कितना ध्यान दिया जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि पुराने लोग जो थे, जो टेस्ट मैच खेला करते थे, उनकी फिटनेस, और आज की जो क्रिकेट टीम है उसकी फिटनेस। और बहुत सारे प्लेयर इसलिए भी बाहर हो गए क्योंकि वो फिटनेस जो थी वो शो नहीं कर पाए, वो टेस्ट पास नहीं कर पाए। फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, 1-2 फिल्म हिट होती है, उसके बाद उस हीरोज़ का पता नहीं लगता है। या सिंगर्स ले लीजिए, 10-12 गाने गाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बड़ा हाई हो गया हर एक इंडस्ट्री में, और यही हाल हमारी इंडस्ट्री का भी है। आपको ऐसे ऐसे लोग पैदा करने पड़ रहे हैं, ऐसा ऐसा स्किल, नॉलेज, कॉम्पिटेंसी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए जो कमिंग और कंपटीशन को हैंडल कर सके, जो इक्विप्ड है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कुछ लोगों द्वारा चलाई गई एक कंपनी है, जो प्रोडक्ट बना रही है, जो कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचा रही है, और उसको इस पूरे लेन देन में अपने को सबसे अव्वल रखना है ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। लेकिन जब हम देखते हैं कि हम पीछे रह गए, तो सबसे ज़्यादा तलवार किस पे गिरेगी? क्योंकि चलाने वाले कौन है ऑर्गेनाइजेशन को? एम्प्लॉयज़ है। और हर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, कुछ का नहीं चाहिए। क्रिकेट मैच जब जीता जाता है, या क्रिकेट में 2020 के मैचेस में, हर एक आदमी का कंट्रीब्यूशन चाहिए। चाहे फील्ड में कंट्रीब्यूशन दे दो, विकेट कीपिंग में दे दो, बॉलिंग में दे दो, बैटिंग में दे दो, लेकिन एक बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस है। यही परफॉर्मेंस जो है एक ऑर्गेनाइजेशंस मांगती है। और आपने बड़े बड़े केसेस पढ़े होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस खत्म हो गई इसीलिए क्योंकि एक बहुत आराम से एक, जिसको कहते हैं माइंडसेट, बन गया एम्प्लॉयज़ का काम करने का, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था। आज हर दिन कंपटीशन आ रहा है। हर दिन कंपनीज को अपना, अगर आप विजन मिशन देखो, किसी को 1000 करोड़ तक पहुंचना है, किसी को 5000 करोड़ तक पहुंचना है, किसी को नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, राइट। अब इसके लिए हमेशा कंपनी ये देखती है कि भाई मेरे पास इस प्रकार के लोग हैं क्या, ऐसी कॉम्पिटेंसी अवेलेबल है क्या जो उस लेवल तक मुझे पहुंचा देगी। इवन कि टॉप मैनेजमेंट में बहुत सारे रिशफल होते हैं, सीईओज बदले जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बदले जाते हैं, क्यों? उनको मालूम पड़ता है कि नहीं, ये नहीं आदमी पहुंचाएगा, कोई और आदमी पहुंचाएगा, राइट। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बनी प्रॉफिट कमाने के लिए, ये कोई सामाजिक सेवा तो हम कर नहीं रहे। तो पहले तो ये अंडरस्टैंड हो जाए कि ये चीज़ें आई कहाँ से। अब सवाल उठता है कि अगर ये चीज़ें आ गई हैं तो आप क्या करेंगे उसके लिए। सबसे पहले तो आपका अवेयरनेस लेवल बड़ा हाई होना चाहिए
कि आपके सराउंडिंग्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कस्टमर लेवल तक, कंज्यूमर लेवल तक, प्रोडक्ट लेवल तक, टेक्नोलॉजी लेवल, राइट, सप्लाई चेन में क्या चीज़ें हो रही हैं। अब ये कहाँ से आएंगे, ये आप चेंजेस कैसे देखते हो? आप चेंजेस तभी देखते हो जब आपका नॉलेज लर्निंग बहुत ही हाई है। आप बुक्स पढ़ते हो, आप न्यूज़ पढ़ते हो, आप ऐसे आर्टिकल्स पढ़ते हो जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री के बारे में कुछ कहा गया है, या ट्रेंड्स देख रहे हो आप, टोटल शिफ्ट आ रहा है आपकी इंडस्ट्री में, क्योंकि ऐसे ऐसे ट्रेंड्स आए हैं टेक्नोलॉजी के, पूरी की पूरी इंडस्ट्री वाइप आउट हो गई है। इसलिए अगर आप अवेयर नहीं हैं, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे कितना ही छोटा आदमी, चाहे वो सेल्स ऑफिसर क्यों ना हो, चाहे वो मैनेजर डायरेक्टर क्यों ना हो, अगर उसको पता नहीं कि इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, और उसके प्रोडक्ट अगले 6 महीने में ऑब्सोलीट होने वाले हैं, राइट, कस्टमर के ट्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, तो क्या होगा ये कि अल्टीमेटली तो ऑर्गेनाइजेशंस को जिंदा रहने के लिए एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वही एम्प्लॉय अगर परफॉर्म ना करे या खरे ना उतरे उस कंपटीशन को हैंडल करने के लिए, तो उन्हीं पे वो गाज गिर जाती है, राइट। तो इसलिए मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा, और हम सब से, आपसे क्या, मैं भी यही काम करता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरा कॉम्पिटेंस लेवल जितना हाई हो सके, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो, अपडेट रहो चीज़ों से, ट्रेंड से अपडेट रहो, अपना स्किल बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, आपको कोई डिग्री करनी है, सर्टिफिकेशंस लेनी है, वो कीजिए, ताकि आप अपने आप को अपडेट रख सके। आप देख रहे हैं कि आप हर महीने, हर दिन नया वर्जन कोई आप मोबाइल फ़ोन का देखते हैं, राइट, हर 6 महीने बाद एक नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च होता है। आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी क्या है कंपटीशन की। इस प्रकार ही हमें अपने दिमाग को भी अपग्रेड करना है, अपनी लर्निंग को अपग्रेड करना है, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है, ताकि हमारी, जिसको कहते हैं ना बुक्कत, हमारी कीमत बनी रहे, हम नोकिया ना बन जाए, राइट। अगर हमारे में ये रहेगा कि हाँ जो पढ़ लिए वो पढ़ लिए, अब तो कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमारा एक्सपीरियंस है वही हमें पार ले जाएगा, तो भूल जाइए। देखिए, गावस्कर का, तेंदुलकर का कोई एक्सपीरियंस कम तो नहीं था ना, लेकिन आज वो टीम में नहीं है। क्यों? आज रिक्वायरमेंट अलग है बॉस। तो इस ढंग से देखिए कि आज की ऐसा नहीं है कि वो महान प्लेयर नहीं, वो बड़े महान प्लेयर थे, लेकिन उस जमाने के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि फिएट है, एम्बेसडर है, ये कारें नहीं थी, अपने ज़माने में क्वीन थी, महारानियाँ थी ये दोनों कारें, दोनों ब्रांड्स आई वुड से। लेकिन आज अलग ज़रूरत है। तो इसीलिए अगर आप पास्ट में नहीं जाना चाहते, अगर आप दफन नहीं होना चाहते, तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, अपने आप को, और अपने सराउंडिंग में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको आप अडॉप्ट कीजिए, उसको आप देखिए, अपने ट्रेंड्स को। और उसका एक ही तरीका होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे नेटवर्क से, अच्छे लोगों से, अच्छे पॉजिटिव लोगों से जो आगे बढ़ने चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ रहिए। तो ये तो बात हो गई कि अपने आप को कैसे अपग्रेड करें। अब तीसरी सिचुएशन ऐसी आती है कि भाई अगर आई गई ऐसी सिचुएशन तो क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो बात है कि नौकरी खोना कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। मैंने बहुत बार देखा कि नौकरी नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर ऐसा है कि यहाँ फेलियर को बड़े टेढ़ी तिरछी नज़रों से देखा जाता है। नहीं है, नौकरी नहीं है ना, ठीक है, अगले 6 महीने में मिल जाएगी। जो लोग अभी आंख चुरा रहे हैं आपसे, 6 महीने बाद आपके दोस्त बन जाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि जब आप किसी अच्छी पोजीशन पे हो, जब आप खुद नौकरी हो, तो लोगों की हेल्प कीजिए। देखिए, यूनिवर्सल लॉ है कि जो चीज़ आप एनर्जी जो रेडिएट करेंगे ना, वही एनर्जी आपको वापस मिलने वाली है। पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, अच्छा नेटवर्क बढ़ाएंगे, तो पीपल विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प व्हेन यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। लेकिन जब आप पोजीशन पे होते हो तो आप तो मतलब साथ में आसमान पे है, तब आप परवाह नहीं मारते हो किसी की। तो भाई साहब, ये तो गाज किसी पे भी गिर सकती है। तो पहले तो ये है कि इसमें शर्मिंदगी होने वाली कोई ज़रूरत नहीं। नौकरी नहीं है, नहीं है, हाँ आ जाएगी, आ जाएगी, ट्राई कर रहे हैं आप। डिफरेंट नेटवर्क हैं, सोशल नेटवर्क हैं, व्हाट्सएप है, naukri.com है, हाँ। लेकिन कुछ लोगों से बचिए, हाँ, जो हेरा फेरी करते हैं या पैसे मांगते हैं, इनसे बचिए। लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे थम्स अप करते हैं, बहुत सारे वेरी गुड, यस, वो नो, लेकिन नौकरी देते हैं नहीं देते वो अलग बात है।
और वो देंगे भी क्यों भाई? मतलब आपने कितनों को दी है ये भी सोच लें आप, जब आप पोजीशन में थे आपने कितने लोगों की हेल्प की है ये भी देख लें। तो नंबर वन। सेकंड थिंग इज के अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इस ढंग से कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम 5-7 साल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते ऐसा सोचने लगते हैं कि यार ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, हमारे सिर पे चल रही है और हम तो यहीं रिटायर होंगे। अब उसमें होता क्या है कि आदमी ना तो कोई फाइनेंशियल प्लानिंग ढंग से करता है, क्यों पता है, देखेंगे अभी तो रिटायरमेंट को बड़े साल पड़े, 20-25 साल पड़े, और सड़क से एक खबर आती है कि जी आपको जॉब से निकाल दिया गया, आप तो उतर गए नीचे फर्श पे, अब क्या करेंगे, आपने कोई प्लानिंग नहीं की। तो कहने का मतलब है कि लिक्विडिटी हमेशा आपके पास 3 या 4 महीने की जितनी सैलरी है, 3-4 महीने की सैलरी आपके बैंक में पड़ी होनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन आप आती है तो कृपा करके आप कुछ अरेंजमेंट कर सकें, अपने घर वालों के खर्चे चला सकें, ताकि आपको एक टाइम मिल जाए कि आप उस दौरान अपने नेटवर्क के थ्रू जॉब ढूंढ सकें। तीसरी बात एक कहूँगा कि देखिए, ना ऑर्गेनाइजेशन आपको गारंटीड लेती है, ना आपको गारंटीड लेना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। इसलिए अपनी कीमत बाजार में आंकते रहिए, अपना CV बायोडाटा जो है वो भेजते रहिए, लोगों से संपर्क में रहिए। और क्या, जब आप जॉब में होते हैं तो अच्छी जॉब मिल जाती है, और लेकिन जब आपके पास जॉब नहीं होती तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ये होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि कई बार आप क्या करते हैं कि यार मैं तो बहुत ऊंचे पद पे था, मैं तो ऐसा करता था वैसा करता, देखिए आपको भूल जाइए, आप थे, बड़ी अच्छी बात है, आपने परफॉर्म किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आज आपको दोबारा से ABCD शुरू करना पड़ेगा, और उसमें कोई हर्जा नहीं है। आप में शक्ति होनी चाहिए, सेल्फ डिटर्मिन्ड होने चाहिए आप, ठीक है। आप बस स्किल आपका अच्छा हो, कॉम्पिटेंसी अच्छी हो, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपना विश्वास मत खोएं। लोग बाग आपको तरह तरह के कई बार तो घर वाले भी बोलने शुरू कर देते हैं, बाहर वाले तो बोलते ही बोलते हैं, उन चीज़ों से घबराइए मत। ये बुरा दौर है, ये निकल जाएगा। समय में एक ही खासियत है कि समय ठहरता नहीं है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। जब अच्छा समय निकल जाता है तो बुरा भी निकल जाएगा, लेकिन आपको चट्टान की तरह मजबूती से खड़े रहना, आपको सरेंडर नहीं करना, आपको फाइट बैक करना, आपको बाउंस बैक करना, कोई दिक्कत नहीं है। एक नहीं और नहीं और, आज नहीं कल, कल नहीं। हाँ, ये टफ है, ये ज़रूर है कि इतना आसान पीरियड नहीं रहता है, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि आप मजबूती भी इसी से आएगी। आपको नेक्स्ट टाइम आपका दिमाग ठिकाने आ जाएगा कि अगली बार कैसे करना है। जो चीज़ें मैं गारंटीड लेता था, मुझे अब गारंटीड नहीं लेनी है। मुझे अब अपना स्किल, नॉलेज, सब चीज़ें, कॉम्पिटेंसी एनहांस करते रहना है। मैं ट्रेंड को देखते रहूँगा, अपनी कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। कितनी टाइम हम लोग अपनी कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़ते हैं, कितनी बारी हम लोग अपनी कंपनीज का ये देखते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने शेयर होल्डर्स को क्या कहा, कितनी बार हम लोग अपनी कंपनी का रिव्यू पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। आपको वहाँ से ट्रेंड्स पता लग जाएंगे, वेयर दिस कंपनी इज हेडिंग टूवर्ड्स। अगर कोई खतरा आने वाला है तो आप देखिए। सो इट इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस, इट इज़ ऑल अबाउट preparing yourself by acquiring the higher knowledge, higher skill, right? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जब वो जंप लेती हैं, वो अभी 1000 करोड़ की, उसको 5000 करोड़ की जाना है, तो वो भी चेक करती है कि कौन से लोग हैं जो मुझे ले जाएंगे, कौन से कॉम्पिटेंट लोग हैं या कौन सी कॉम्पिटेंट मैन पावर है जो मुझे उस लेवल तक ले जाएगी। उसी में से वो छांट लेते हैं। और अगर आप उस लीग में नहीं हो, आप बिल्कुल एकदम लैग पड़े हो, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास तो एक्सपीरियंस बहुत है, अरे यहीं निकल जाएगी, ये क्या बिगाड़ लेंगे हमारा। तो ये जो चीज़ है, ये जो थोड़ा सा माइंडसेट है ना कि हम तो हम हैं, ये थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। और आप के होने ना होने से ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बता दूँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन एक बार सोच ले, टॉप मैनेजमेंट एक बार सोच ले कि नहीं हमें अच्छे लोग चाहिए, तो बिल्कुल परहेज नहीं करेगी उन लोगों को हटाने के लिए जिनका स्किल लेवल, कॉम्पिटेंसी लेवल लो है। सो मैं यही कहूँगा, यही मैं शेयर कर सकता हूँ जो मेरे अपने एक्सपीरियंस थे, और वहीं से ये चीज़ें निकली हैं। सो भगवान करे ऐसा दिन किसी को ना दिखाए और आप ऐसी तरक्की करते रहें। लेकिन ऐसा होता नहीं है ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, लेकिन इसमें धैर्य रखें, सब्र रखें,
डिटर्मिन्ड रहें और फाइट करते रहें, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।